तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको बता था क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, चार्जेस के बारे में स्टडी करते हैं जो कि रेस्ट में होते हैं। इसके बाद हमने किया था कि चार्ज क्या होते हैं। तो चार्ज क्या है, ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं। जो सेम टाइप के चार्ज थे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, रिपेल कर रहे थे। और जो अनलाइक चार्ज थे, अलग अलग टाइप के चार्ज थे, वो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। तो इस टाइप से हमने स्टडी किया था रिपल्सन और अट्रैक्शन के बारे में। उसके बाद हमने क्या किया था, इंडक्शन के बारे में स्टडी किया था। इंडक्शन क्या है, वो प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज प्रोड्यूस करते हैं बिना उसको टच किए। इंडक्शन के बाद हमने क्या किया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या बताया गया है, क्वांटाइजेशन चार्ज वो प्रॉपर्टी जो ये बताती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज आता है वो कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर के कारण होता है। कि ये फॉर्मूला भी हमने क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज उस टाइम किया था, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन, कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं इंटीग्रल फॉर्म में मूव करते हैं, कंप्लीट के कंप्लीट इलेक्ट्रॉन्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर जाते हैं। जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिस इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन आते हैं जिस ऑब्जेक्ट पर, उस पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ये सब स्टडी किया था हमने। इसके बाद हम क्या करते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज। एडिटिविटी ऑफ चार्ज क्या है, वो प्रॉपर्टी है एडिटिविटी ऑफ चार्ज, वो प्रॉपर्टी जो बताती है कि टोटल जो चार्ज है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, वो क्या होगा, सम के इक्वल होगा जो चार्ज उसके डिफरेंट पार्ट पर है। मान लिया क्या है, हमें ऑब्जेक्ट लिया है, उसके ऊपर डिफरेंट पार्ट पे क्या है, कहीं पर पॉजिटिव चार्ज और कहीं पर नेगेटिव चार्ज है। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा वो किस टाइप से मिलेगा, हमें सभी चार्जेस को ऐड करने पर मिलेगा। मान लिया इस पर एक साइड क्या +2 कूलम चार्ज है, दूसरी साइड क्या -2 कूलम चार्ज है, फिर क्या एक साइड +4 कूलम चार्ज है, फिर क्या एक साइड -1 कूलम चार्ज है। तो टोटल चार्ज जो किस टाइप से मिलेगा, हमें सबको ऐड करने पर मिलेगा। जैसे यहाँ पर 3 कूलम चार्ज आ गया, जस्ट एग्जांपल। तो इस टाइप से क्या होता है, ऐड करने पर चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज मिलता है पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट पर। एडिटिविटी ऑफ चार्ज के बाद कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बताता हमें, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की एनर्जी को ना तो बढ़ा सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम इस टाइप से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि ना तो हम चार्ज को बढ़ा सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, हमें एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। किस टाइप से, कि जब हमने क्या किया था, दो ऑब्जेक्ट को रगड़ा था, रब किया था, तो रगड़ने से क्या होता है, उस फ्रिक्शन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, और इस हीट एनर्जी से क्या हुआ था, उस हीट एनर्जी को लेकर एक ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए थे, छोड़ दिए थे, और दूसरे ऑब्जेक्ट ने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया था, एक्वायर कर लिया था, ग्रहण कर लिया था। तो इस टाइप से क्या हुआ था कि जो हीट प्रोड्यूस हुई थी उसके कारण क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए वो क्या करते हैं, चार्ज क्रिएट करते हैं, कि एक जगह पॉजिटिव आ गया, दूसरी जगह नेगेटिव आ गया। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही बताती है कि ना तो चार्ज को हम बढ़ा सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चार्ज क्या है, कंजर्व रहता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यही बताती है, नाइदर चार्ज कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। कि इलेक्ट्रॉन को ना तो हम बना सकते हैं, बेसिकली सिंपल सी बात है, ना नष्ट कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको इंडक्शन के कुछ एग्जाम्पल जो बिल्कुल
फर्स्ट वीडियो थे उसमें दिखाए गए थे। उस टाइम मैंने बोला था आपको कि जब ये टॉपिक हो जाएगा उस टाइम बताएंगे आपको कि जो कैट वगैरह, वो एग्जाम्पल दिए थे आपको कि कैट के ऊपर काफी टाइप के थर्मोकोल की शीट चिपकी हुई थी, वो सब अभी देखिए आप। जैसे कि हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि इंडक्शन में क्या होता है। इंडक्शन के अंदर एक चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के पास लेके आया जाता है, तो वो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, क्योंकि जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से अपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने लग जाते हैं। कुछ देर के लिए होता है कि एक दूसरे से चिपक भी जाते हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट आपको पहले वीडियो में दिखाया गया था। ये जो आपको पहली वीडियो में दिखाया गया था, ये इंडक्शन के कारण ही होता है। जब कैट की फर पे चार्ज आ जाता है तो दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर थर्मोकोल की शीट वगैरह को दिखाया गया है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। सेम फिगर यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट आपका कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब साइंटिस्ट ने क्या बताया, कोई दो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है, मान ले कोई दो ऑब्जेक्ट है जिन पे क्या है, चार्ज है, वो पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी टाइप का हो सकता है, तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा, या ये अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्सन हो। अट्रैक्शन का मतलब जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अगर अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, तो अट्रैक्शन का फोर्स। अगर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर फेंकेंगे, तो क्या होगा, रिपल्सन का फोर्स। तो कूलम्ब साइंटिस्ट ने इसको मेजर करने का एक फॉर्मूला दिया था। कूलम्ब्स लॉ क्या है, दिस लॉ मेजर्स द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। एक वर्ड है इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन। इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, दोनों वर्ड जो है इसके अंदर आते हैं इंटरैक्शन, कि जो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, उसको मापने के लिए कूलम्ब ने क्या किया था, फॉर्मूला दिया था। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन का मतलब अभी आपको बता दिया है। तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो चार्ज्ड है, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसपे Q1 चार्ज है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसपे क्या है, Q2 चार्ज है, तो जो फोर्स है वो क्या है, उनके चार्ज पर डिपेंड करेगा। चार्ज पे किस टाइप से डिपेंड करेगा, सिंपल सी बात है, अगर इनके ऊपर चार्ज ज्यादा, मान लिया दोनों पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अगर इनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा, ज्यादा फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर इन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्या है, कम है, तो क्या है, कम फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो कूलम्ब्स ने यही बताया था कि दो ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज्ड हैं, जिन पे चार्ज है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ रिपल्सन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बोल रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करेगा, उनके ऊपर चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, कि कितना चार्ज है। चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगा, चार्ज कम होगा तो फोर्स भी कम होगा। तो इस टाइप से क्या है, जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन है, चार्ज के मल्टीप्लीकेशन पर, दोनों ऑब्जेक्ट के ऊपर जो चार्ज है उसके मल्टीप्लीकेशन पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली का मतलब ये मल्टीप्लीकेशन ज्यादा होगी इनके चार्जेस की, तो फोर्स भी ज्यादा होगा। अगर इनके बीच की जो फोर्स की मल्टीप्लीकेशन, सॉरी, चार्ज की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, कम होगी, तो फोर्स भी क्या लगेगा, कम लगेगा। तो कूलम्ब्स लॉ ने क्या बताया कि चार्ज जितना ज्यादा उतना ज्यादा फोर्स। सेकंड क्या बताया उसने, इनके बीच की डिस्टेंस के अबाउट बताया था कि मान लिया इसके सेंटर से इसके सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। तो कूलम्ब्स लॉ ने बताया the force is inversely proportional to the square of the distance between them। जो इनके बीच में फोर्स लगेगा वो क्या है, इनवर्सली मतलब उल्टे तौर पर निर्भर कर रहा है उनके बीच की, मतलब सेंटर से बीच की जो दूरी है उसके स्क्वायर पर, कि इनके बीच की दूरी कम होगी। अगर ऑब्जेक्ट क्या होंगे, पास पास होंगे, तो फोर्स क्या ज्यादा लगेगा, और फोर्स कम लगेगा अगर ऑब्जेक्ट क्या है,
दूर दूर है, क्योंकि जितनी ज्यादा आर की वैल्यू होगी उतनी कम फोर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनवर्स है, उल्टा है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में स्टडी किया था, इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। 1/r² पर डिपेंड कर रहा फोर्स, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इस टाइप की कंडीशन में। तो दोनों को मिला के हमें क्या मिला, जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में, वो उनके प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पर डायरेक्टली और उनके सेंटर से बीच की दूरी पर स्क्वायर पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद हम क्या है, प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाने के लिए क्या कांस्टेंट लेके आते हैं, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। तो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये आ गया आपका ऑब्जेक्ट जो कि चार्ज है उनके बीच में जो फोर्स लगेगा उसके लिए फॉर्मूला। के क्या है, कांस्टेंट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या आती है वैक्यूम के अंदर, जो इसकी वैल्यू है वो होती है 9 × 10⁹। अगर आपको इसकी यूनिट निकालनी है तो यूनिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, के को एक साइड, बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको एक साइड। तो यूनिट देखो किस टाइप से होगी, फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब मीटर का स्क्वायर यूनिट के अकॉर्डिंग Q1 Q2, चार्ज का प्रोडक्ट मतलब कूलम इनटू में कूलम, कूलम का स्क्वायर। तो जो इसकी यूनिट आएगी वो क्या आएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये एसआई यूनिट के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है, सीजीएस के अंदर इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये सब वैल्यू क्या है, वैक्यूम के अंदर, वैक्यूम या एयर मतलब खाली जगह के अंदर बताई है आपको। और जो एक के है, के की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। वैक्यूम के लिए ये जो आपका सिंबल अभी नया है आपके लिए, ये क्या है एप्सिलॉन नॉट, ये सिंबल होता है एप्सिलॉन और ये एप्सिलॉन नॉट। अब ये क्या है, ये होता है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या बताता हमें, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सिंपल सी बात है कि दो चार्ज पार्टिकल, मान लिया एक बार एयर में रखे हमने, दो ऑब्जेक्ट हैं, मान लीजिए इस पे नेगेटिव चार्ज है, एक पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब हम एयर में रखेंगे तो इनके बीच में फोर्स कुछ और होगा, और जब हम क्या कर देंगे, इनको वाटर के अंदर रख देंगे, मतलब मीडियम हमने चेंज कर दिया। मीडियम का मतलब इनके बीच में क्या है, एयर है या वाटर, उसको मीडियम बोलेंगे। तो मान लीजिए एक बार हमने वाटर में या ऑयल में किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर रख दिया इनको, तो उस टाइम क्या होगा, इनके बीच का फोर्स कुछ और होगा, कम भी हो सकता है, ज्यादा, मोस्टली कम ही रहेगा, कम ही होता है। तो यहाँ पर जो इनके बीच में फोर्स है वो चेंज हो जाता है। क्यों चेंज हो जाता है, क्योंकि ये मीडियम है, वाटर है या एयर है या फिर क्या ऑयल है, वो इनको कितनी परमिशन दे रहा है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की, वो क्या है परमिटिविटी। तो ये एप्सिलॉन नॉट क्या बताता है कि जो मीडियम है, एप्सिलॉन नॉट आपका फ्री स्पेस के लिए, और एप्सिलॉन क्या होगा आपका इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मान सकते हैं हम एप्सिलॉन को इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मतलब क्या है, कोई मीडियम है, दो चार्ज पार्टिकल को, दो चार्ज ऑब्जेक्ट को एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की कितनी परमिशन दे रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। तो जो के है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम के लिए। इसकी वैल्यू वैक्यूम के लिए ये है, एसआई सिस्टम के अंदर, सीजीएस के अंदर क्या है
1 होगी। इसके बाद अगर हम क्या करें k की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करें तो f की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो चार्ज ऑब्जेक्ट फ्री स्पेस में रखे हैं या मीडियम के अंदर रखे हैं उसके अकॉर्डिंग कूलम्स ने क्या बताया था उनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है उसके बारे में बताया था। अगर जो ऑब्जेक्ट क्या है मीडियम के अंदर रखे जाएंगे तो हम उस टाइम रखेंगे F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू में Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जब ऑब्जेक्ट क्या है वैक्यूम या एयर में रखे तो ये, और जब ऑब्जेक्ट क्या मीडियम में रखेंगे तो हम एप्सिलॉन लेंगे, एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे। तो ये क्या है फोर्स दो चार्जेस के बीच में जब वो क्या है मीडियम के अंदर रखे गए हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आती है सिंबल का नाम तो है एप्सिलॉन नॉट। वैसे क्या बताता है जो मीडियम जिसके अंदर चार्ज पार्टिकल रखे हैं वो वैक्यूम है एयर है या वाटर का जो भी हो सकता है, वो चार्ज ऑब्जेक्ट को कितनी परमिशन देता है एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने की इंटरेक्शन की, तो उसके बारे में ये चीज बताती है। और इसकी जो वैल्यू है वैक्यूम में 8.85 इंटू में 10 टू द पावर -12, और साथ में आपको अगर यूनिट निकालना है तो वही कि एप्सिलॉन को एक साइड लेके जाएंगे, बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट ये दूसरा जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको दूसरे साइड लेके जाएंगे। तो इस टाइप से जो इसकी यूनिट आएगी कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है फ्री स्पेस है जो उसके लिए इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है कोई क्वेश्चन आपके माइंड में तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है आपका पे आप पूछ सकते हो। कूलम्स लॉ क्या बताएगा दो चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में कितना फोर्स होगा, ट्रैक्शन का होगा या रिपल्शन का होगा उसके बारे में बताएगा, चाहे वो मीडियम में रखे हैं या फ्री स्पेस में रखे हैं। तो कूलम्स लॉ पे जो मोस्टली पूछे जाते हैं क्वेश्चन, एक तो जनरल सा क्वेश्चन ये होता है कि आपको चार्ज की वैल्यू दी मिलेगी इफ देयर आर टू चार्जेस of magnitude 5 microcoulomb and 10 microcoulomb are placed two nanometer apart। मान लिया आपको ये क्वेश्चन दिया कि जो चार्ज है उनकी वैल्यू दे दी, चार्ज की वैल्यू आपको कैसे पता चलेगा कूलम, कूलम में चार्ज को ही मापते हैं हम, और ये क्या है नैनोमीटर, मीटर में हम क्या करते हैं डिस्टेंस को मापते हैं। मतलब r की और Q1 और Q2 की वैल्यू आपको दे दी। फाइंड दी, स्टार्टिंग में ही कर लेते हैं, फाइंड द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। मान लिया आपको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है, ट्रैक्शन या रिपल्सन वो पे आपको दिया नहीं है क्योंकि चार्ज के ऊपर ये पॉजिटिव या नेगेटिव, मान लिया पॉजिटिव चार्ज ही दिया है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन पूछा गया आपको वो बताना बिटवीन देम। तो सिंपल सा हम क्या करेंगे कूलम्स लॉ कि गिवन Q1 चार्ज फर्स्ट जो मान लिया वो 5 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर -6। हमें क्या करना है ऐसा यूनिट के अंदर क्या करना है फोर्स निकालना है। जब आप क्या करोगे ऐसा यूनिट के अंदर फोर्स निकाल लोगे तो क्या करोगे माइक्रो नैनो वगैरह जो उनको आप क्या कर दोगे चेंज कर दोगे 10 टू द पावर में, और जो फोर्स है उसको निकालने के लिए न्यूटन में
चार्ज को कूलम में रखेंगे और डिस्टेंस को मीटर में रखेंगे। तो मान लीजिए Q1 की वैल्यू है आपकी, ये चार्ज जो सेकंड है उसकी मैग्नीट्यूड है 10 माइक्रो कूलम। माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6 कूलम। और R की वैल्यू जो दी है नैनो, नैनो का मतलब होता है 10 टू द पावर -9 मीटर। तो एज हमें पता ही है, एज फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के लिए क्या होता है, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। कुछ दिया नहीं है तो वैक्यूम में मानेंगे, वैक्यूम में रखे हैं। तो यहाँ पर K की वैल्यू आपको पता ही क्या होती है, सारी वैल्यू पुट करने पर हमें F की वैल्यू क्या मिलेगी, F इज इक्वल टू K। K की वैल्यू क्या बताई आपको, 9 × 10 टू द पावर 9 वैक्यूम के लिए। Q1 की वैल्यू रखेंगे हम 5 × 10 टू द पावर -6। Q2 की वैल्यू रखेंगे 10 × 10 टू द पावर -6 और R का स्क्वायर करेंगे। ध्यान रखना स्क्वायर भूल जाते हैं कई बार बच्चे, तो हमें क्या करना है, जो डिस्टेंस दिया उसका स्क्वायर करना है। तो 2 × 10 टू द पावर -9 और इसका स्क्वायर। इस वैल्यू को सोल्व करके आपको क्या मिलेगा, जो चार्ज दिए हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, ये प्लस का आएगा तो सिंपल सी बात है फोर्स रिपल्सन का ही होगा उनके बीच में। अगर ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी, तो वो क्या होगा, आपका अट्रैक्शन का फोर्स होगा। अभी हमने F के ऊपर वेक्टर नहीं लगाया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपली हम मैग्नीट्यूड ही निकाल रहे हैं, फोर्स कितना फोर्स लगेगा उन दोनों के बीच में। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं दो ऑब्जेक्ट के बीच जिनमें चार्ज हो, याद रखना जिनके बीच में चार्ज हो, उसी के लिए फॉर्मूला एप्लीकेबल है। अगर सिंपली ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है तो उसमें आपको मास दिया मिलेगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है इस टाइप से, कि एक चार्ज दिया मिलेगा आपको, मान लिया इसके ऊपर चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज है ऑब्जेक्ट जिस पे चार्ज क्या है Q2 है। तो पूछेंगे कि ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है और ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर कितना फोर्स लगाता है। तो सिंपल सी बात है, जो फोर्स है वो सेम ही होगा दोनों के बीच में, चाहे इसके ऊपर लगाए ये इसके ऊपर लगाए, दोनों के बीच में फोर्स है। मतलब क्या है, अगर इसके ऊपर प्लस का चार्ज और ये माइनस का चार्ज इसके ऊपर, तो ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा, और ये माइनस वाला क्या करेगा, प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी, K या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखो, और चार्ज का मैग्नीट्यूड उनकी प्रोडक्ट, मान लीजिए इनके बीच के डिस्टेंस क्या R है तो उसका स्क्वायर। तो वैक्यूम के लिए जो फोर्स होगा इनके बीच में वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। अब ये दोनों के लिए है, या मान ले ये इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, या बोल ले कि ये इसको कितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। और मैं पूछे कि Q1 के कारण जो फोर्स लग रहा है और Q2 के कारण जो फोर्स लग रहा है, उनके बीच की रेशियो क्या है। मान लिया इसको हम मानते हैं F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जो फर्स्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है सेकंड के कारण, मान लिया उसका नाम क्या रख दिया F12। जो सेकंड के ऊपर फोर्स लग रहा है फर्स्ट के कारण, उसको मान लिया F21। तो ये रेशियो क्या आएगी, हमेशा 1/1, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर सेम फोर्स लगा रहे हैं अट्रैक्शन का, यहाँ पर या रिपल्शन का भी लगाएंगे वो भी सेम होगा। तो इस टाइप से जो चार्ज एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं उनकी रेशियो क्या आएगी, 1/1